नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, इसके साथ साथ सम्मान की बातें, अधिकार की बातें भी होगी और सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति क्या है, उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में संदेश प्रखंड है और पंचायत का नाम भी संदेश है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं सोनम परवीन जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और यहाँ की खास बात यह है कि भोजपुर जिले का प्रथम लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आए और इस कार्यालय का उद्घाटन किए। तो जो वर्तमान मुखिया हैं सोनम जी हैं, वो अभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो हमसे जुड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं आफ्ताब जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपकी पत्नी को जनता ने मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। पहले तो आफ्ताब जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके चैनल को। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि अभी हमें यानी हमारी पत्नी सोनम परवीन को अभी जीती हुई 12 से 13 महीने हुए हैं। तब से लगातार हमने काफ़ी कोशिश किए हैं, क्योंकि पहले से जो ये व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने में टाइम लगता है। हर जगह कहीं ना कहीं काम ज़्यादा है, करना पड़ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक के जो रास्ता अभी तक 60 वर्षों में बहुत पुराना वर्ष कोई मतलब उसका कोई जिक्र नहीं था, तो उस रास्ते को हमने बनाने का काम किया और उसमें अभी अंडर प्रोसेस है, काम भी चल रहा है। और नली गली का भी जो है हर जगह साफ सफाई मैंने करवाया है और आगे भी हम करवाएंगे। और जहाँ पे जो लोग उम्मीद किए थे कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसका भी कंस्ट्रक्शन मेरा चालू है। एक गोरिया बाबा हैं, वहाँ पे हमने किसानों की मांग थी कि वहाँ पे चबूतरा बनाया जाए, शेड बनाया जाए, जो वो कार्य मेरा चल रहा है। और महादलित टोला में, संदेश पंचायत के महादलित टोला में नाली का निर्माण के लिए समस्या थी, वो कार्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद आपको वही 1 नंबर वार्ड में जहाँ पे दुर्गा स्थान है, वहाँ पे उसके आगे आंगनबाड़ी है, काफ़ी स्थिति खराब थी, वहाँ पे मिट्टी भर के हमने वहाँ पे एक अच्छा सा स्थान दे दिया है, ताकि वहाँ पे जो श्रद्धालु आए या आंगनबाड़ी के लड़के आए पढ़ने के लिए तो उनको सुरक्षित महसूस हो। और इस तरह के बहुत सारे लोगों से मिलना, लोगों से जानना, उनके क्या पेंशन की क्या स्थिति है, पेंशन बनवाना। इंदिरा आवास के जो अधिकतर गरीब लोग हैं जिनके नाम जुड़े हुए हैं, लिस्ट में हैं, तो तकरीबन 250 घर का हमने इंदिरा आवास बनवाया। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 250 प्लस से अभी तक घर बन चुका है। जी, मिल चुका है जी। इस तरह के लोगों का हमेशा जो दुख सुख में भी जाना रहता है, बराबर हम लोग जाते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि हाँ, हमने उनके साथ कितना प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उपलब्धि ये है कि जो पूरे बिहार भर में, पूरे भारत भर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है, कि पहले शहरों में कूड़ा का उठाव होता था, कचरा का उठाव होता था, वो अब सरकार का सीधा ग्रामीण क्षेत्र में उनका मन बना हुआ है, उनकी योजनाएं धरातल पर उतर गया है और हमने चालू कर दिया। तो सबसे पहले बिहार भर में सबसे कम बजट में हमने लोहिया स्वच्छ बिहार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का जो ये आज जहाँ पे बैठे हैं आप, इसका सबसे कम बजट में हमने बनाने का काम किया है, जो कि पुराना एस्टीमेट है इसका 4,99,900 और जगह एस्टीमेट रिवाइज हुआ है, बढ़ के गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है 4,99,900 रुपया में हमने इतना सुंदर से आपके सहयोग से, पंचायत के जनता के सहयोग से बनाए हैं, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कल 19 तारीख को आए थे और उनके साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी भी आए थे। तो बहुत सौभाग्य है कि बिहार में दूसरी बार जो दूसरा ये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का है जो उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया और भोजपुर में सबसे पहले हमने यह एक इतिहास का काम किए हैं।
मतलब जब आप विगत 1 वर्षों में आपके द्वारा ये किया गया, निश्चित तौर से पूरे भोजपुर के लिए और पूरे बिहार के लिए एक संदेश के रूप में भी कह सकते हैं। प्रखंड का भी नाम संदेश है, पंचायत का भी नाम संदेश है, और इस संदेश ने पूरे बिहार को आईना दिखाने का काम किया है कि सबसे कम बजट में लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के जो कार्यालय खुला है, ये आपके पंचायत में खुला है। अब ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो जो सुविधा MP MLA को मिल रहा है, क्या आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए? चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, जितने टर्म मुखिया MP MLA बनते हैं तो उन लोगों को सुविधा मिलता है, क्या आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमारे भारत का संविधान एक है, तो नियम भी हर किसी के साथ भी एक ही व्यवहार होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए कि जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, सरपंच हो गए, जो भी निचले स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबसे बड़ी समस्या जनता की झेलना पड़ता है हम ही लोग को, मतलब जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि है। और उनकी पेंशन जो है मात्र मुखिया के 1250 रुपया पेंशन, सॉरी, महीना 1250 रुपया, और वार्ड सदस्य को 500 रुपया, और किसी के भी ऐसी है। तो जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जनता जो हर कोई निचले स्तर से जुड़ता है। मिलता है वो जी 2500 है। हाँ, 2500, सॉरी 2500, उप मुखिया को 1250। तो कहने का मतलब है कि 2500 मुखिया के जो मानदेय होता है बहुत ही कम है, क्योंकि MP विधायक जो भी बन के आते हैं, जितने बार जीतते हैं उतने बार उनको पेंशन दिया जाता है, हर सुविधा दिया जाता है, सरकारी भवन दिया जाता है। जो मोबाइल आजकल 500-600 में पूरे महीने उसका यूज होता है, जो उसके लिए अलग से खर्चा दिया जाता है, हज़ारों रुपया, हज़ारों में जी। तो उनसे कहीं ज़्यादा हम लोग बेहतर काम करते हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें भी समान वेतन, समान अधिकार चाहिए, समान वेतन भी चाहिए। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमारी बात, इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोग मुखिया आपस में बैठक किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर बैठक किए हैं तो क्या हुआ, या आगे क्या सोचते हैं, बैठक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोग मुखिया संघ हैं जो बैठकर बातचीत किए थे इस पे, और हम लोग इसकी मांग हमारे यहाँ के जो MLC श्री राधाचरण सेठ जी हैं उनके पास पहुँचाया है कि हम लोग के मानदेय बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं तो ये तो केवल मानदेय की बात आपने कहा। जी, मानदेय की बात कहें, और चीज़ के लिए पेंशन वगैरह के लिए पहले बात चली थी, और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं आया है। अभी तक कुछ। तो आगे चलकर भी हम लोग सोचेंगे, पूरे बिहार भर के जो जितने भी मुखिया हैं वो एकत्र हों और अपने मांगों के लेकर सरकार के पास हम लोग पहुंचेंगे। जी, अच्छा बताइए कि राज्य सरकार ने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा को लेकर के, तो क्या आपने आवेदन किया? जी नहीं, ये तो बस एक ऐसी हवाई बात होती थी कि लाइसेंस मिलेगा, ये मिलेगा। वो MLC जो चुनाव थे, विधान परिषद का जो चुनाव था, उससे पहले ये बहुत पेपरों में देखने को मिला, लेकिन जैसे ही वो चुनाव ख़त्म हो गया, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि उस समय वोटिंग का समय था, वोट लेना था। तो ये चीज़ें हमेशा बराबर TV पे, चैनल पे, न्यूज़ पे आते थे। हर रोज़ एक हमारे मुखिया का हत्या हो रहा है, हर रोज़ वार्ड सदस्य का हत्या हो रहा है, एक निचले जनप्रतिनिधि का हर रोज़ कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है। तो सरकार अभी तक सोया हुआ है, हम लोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। हम चाहेंगे कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि ज़मीनी स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं। निचले स्तर से जब जो मजबूत होगा खंभा, तभी जाके ऊपर खंभा मजबूत होगी। तो हम चाहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे पुनः कि हम लोग को आर्म्स लाइसेंस दें, ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं आफ्ताब जी, इन्होंने क्या कुछ कहा इससे पूरे पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे भी इनका मैनिफेस्टो है। अच्छा, 1 वर्ष का तो आपने काम कर लिया, आगे के बारे में क्या सोचे हैं 4 वर्षों के लिए? आगे के बारे में आपने ये लोहिया को लेकर के, लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के आपने पंचायत में एक मिसाइल कायम किया है पूरे बिहार को संदेश देने के रूप में। इसी तरह से और क्या कुछ काम सोचे हुए हैं विगत 4 वर्षों में करने के लिए?
जी, मैंने अभी बहुत सारे हमने एक एजेंडा तैयार किया है, प्लानिंग तैयार किया है कि अपने पंचायत को एक ऐसा सुंदर ढांचा दें, इतना सुंदर बनाए, इतना स्वच्छ बनाए कि बिहार में नंबर 1 हो। भोजपुर में ही नहीं, बिहार में हमने कोशिश किए हैं। बस हम अपने जनता से, संदेश पंचायत के जनता से अपील करेंगे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें, विकास के कार्यों में सहयोग करें। जहां पे दिक्कतें हो रही हैं आप हमसे आकर डायरेक्ट मिलें, किसी बिचौलिए, किसी दूसरे लोगों से ना मिले। जो भी समस्या है आप डायरेक्ट हम आकर हमसे मिले। जो भी समस्या है हम पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका एक जो मिसाल के रूप में इन्होंने डेवलपमेंट किया है, और इस डेवलपमेंट को पूरे भोजपुर जिला यानी कि पूरे राज्य, बिहार राज्य देखने का काम किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे आकर के खुद, और डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी यादव भी आए थे, और इस स्वच्छता अभियान को लेकर के इन्होंने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया। जी, अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो यूनिसेफ चयनित यह पंचायत है, कंस्ट्रक्शन विटलैंड का, जो उसका भी कंस्ट्रक्शन हमने चालू कर दिया है। कुछ ही दिनों में, 1 महीना के अंदर में उसका भी प्रारूप ढांचा आप लोग को देखने को मिलेगा पूरे पंचायत को, जो कि वो भी शायद भोजपुर में पहला इसका ये हो रहा है पूरे बिहार में। भोजपुर में नहीं, पूरे बिहार में हमने स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन वेटलैंड बनेगा, लोग आएंगे, देखेंगे मॉडल के रूप में, और अपने पंचायतों में बनाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से एक मिसाइल जो देने का काम किया है, निश्चित तौर से एक और इससे भी बेहतर मिसाल देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से जो इसकी डेवलपमेंट की गूंज होगी वो पूरे बिहार को एक मैसेज देने का काम करेगी। जनता ईमानदारी से मुखिया को चुनती है, तो निश्चित तौर से मुखिया जी को भी ईमानदारी से इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर मौका दें और कार्य करें। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।